In this video, we will talk about Escherichia coli और E. coli. E. coli हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड है, which is related to the enteric system, and it belongs to the family Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae हमारे पास वो फैमिली है जो जिसमें सारे ग्राम नेगेटिव रॉड्स आते हैं, और वो कौन से रॉड्स होते हैं? दे आर रिलेटेड टू द एंटेरिक सिस्टम. अब जो एंटेरोबैक्टेरियसी फैमिली है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. उनमें सबसे पहला जो ग्रुप है वो ये है कि पैथोजन विद इन एंड आउटसाइड द एंटेरिक सिस्टम. मतलब वो वाले बैक्टीरिया जो हमारे एंटेरिक सिस्टम में एज अ नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन ऑन सिवरल ओकेजन वो क्या काज करते हैं? डिजीज काज करते हैं इन द इंटेस्टीन, इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड आउटसाइड द इंटेस्टाइनल ट्रैक. और कुछ ऐसे हैं, इनमें हमारे पास आ जाएगा इकोलाई, जो हमारा आज मेन डिस्कशन का टॉपिक है. ठीक है. और जो दूसरे हैं हमारे पास जो सिर्फ पैथोजन है आउटसाइड द इंटेस्टाइन, लेकिन वो इनहेबिट करते हैं किसको? इंटेस्टीन को. उनमें हमारे पास क्लेप्सेला, प्रोटियस वगैरह आ जाते हैं. और कुछ ऐसे हैं जो प्राइमरीली विद इन द इंटेस्टीन हमारे पास ये डिजीज काज करते हैं, बाहर इंटेस्टीन के वो डिजीज काज नहीं करते. उनमें हमारे पास आ जाते हैं हेलिकोबैक्टर वगैरह, विब्रियो. अब ये जो है हमारे पास जो इकोलाई है, ये एंटेरोबैक्टेरियसी फैमिली से बिलोंग करता है, और एंटेरोबैक्टेरियसी फैमिली के कुछ कॉमन फीचर्स हैं. जितने भी बैक्टीरियाज हैं इसमें, उनके कुछ कॉमन एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो सारे बैक्टीरिया पोजेस करते हैं. वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं. बायोकेमिकल रिएक्शन में हम आज इनकी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक गो थ्रू या ओवरव्यू ले लेते हैं एंटेरोबैक्टेरियसी के वो इंपॉर्टेंट फीचर्स का. उनमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है, दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स. मतलब क्या है? ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्लस फर्मेंटेशन दोनों से हमारे पास ये क्या करते हैं? अपना एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन करते हैं. लेकिन ये डिपेंड करता है टोटली ऑन द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये क्या करेंगे? दे विल गो फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उधर से एटीपी जनरेट करेंगे. अगर हमारे पास इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है तो ये फर्मेंटेशन के थ्रू अपनी जो एटीपी की डिमांड है उसको पूरा करेंगे. और ये इसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स. और सबसे पहला करेक्टर एंटेरोबैक्टेरियसी फैमिली का ये है. दूसरा है कि ये सारे के सारे हमारे पास ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं. ठीक है. मतलब इनके पास ऑक्सीडेज साइटोक्रोम नहीं होता. ठीक है. तीसरा इनका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये सारे के सारे कैटालाइज पॉजिटिव हैं. ठीक है. चौथा जो है, ये सारे के सारे हमारे पास नाइट्राइट्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम नाइट्रेट्स, जिसकी वजह से ड्यूरिंग इन देयर एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसीजर, तो उसमें ये हमारे पास ये चीजें प्रोड्यूस करते हैं, और ये इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं. अगर इसके अलावा एंटेरोबैक्टेरियसी की बात की जाए, जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास एंडोटॉक्सिन्स हैं. ठीक है. इनके जो है एंडोटॉक्सिन वगैरह इनके पास है, और एक्सोटॉक्सिन भी ये पोजेस करते हैं. ठीक है. अब जो एंटेरोबैक्टेरियसी के मेन मेंबर की हम बात करें वो एस्केरिचिया कोलाई है. इसकी अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये हमारे पास स्टेनिंग में, हमारे पास ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग में ये कैसा न दिखता है? स्ट्रेट स्ट्रेट ग्राम नेगेटिव रॉड की तरह दिखता है. ये इसकी स्पेशलिटी है जो इसको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम द कर्व्ड बैक्टीरिया जो कि एंटेरिक सिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे कंपाइलोबैक्टर हो गया, हमारे पास विब्रियो हो गया. तो उससे ये इसको डिफरेंशिएट करने में मदद देती है. ठीक है. अब इसकी बात करते हैं कि इसको वेरी लो इन्फेक्शियस डोज जो है हमारे पास चाहिए टू काज अ डिजीज. 100 ऑर्गेनिज्म आर इनफ टू काज अ डिजीज. ठीक है. इकोलाई के. और इसके अलावा इसके पास इंपॉर्टेंट एंटीजेंस हैं. एंटीजन में हमारे पास इसके पास ओ एंटीजन है, के एंटीजन है, एच एंटीजन है. ये एंटेरोबैक्टेरियसी जो फैमिली है उसके सब मेंबर्स के पास होती हैं, लेकिन सारी की सारी नहीं होती. किसी के पास ये दो होंगी, ओ नहीं होगी, के होगी, एच और ओ नहीं होगी. लेकिन ये इकोलाई के पास तीनों की तीनों है. इनमें जो ओ एंटीजन है, इट इज अ सरफेस एंटीजन, इट इज अ पॉलीसेकेराइड. ठीक है. जो हमारे पास के एंटीजन है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये क्या करती है? इट इज अ कैप्सुलेटेड. ठीक है. तो ये कैप्सूल की बेसिस पे से हम कहते हैं इसके पास क्या एंटीजन है. आगे इसके पास एच एंटीजन है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलिन. फ्लैजिलिन के पास प्रेजेंट है, फ्लैजिला मतलब है, तो जिसकी बेसिस पे हम इसकी क्या कहते हैं कि इसके पास एच एंटीजन भी है. आगे फिर इसकी फर्दर सीरोटाइपिंग की और एंटीजेनिक स्पीशीज बनाई है. ओ की बेसिस पे मोर देन 150 एस्केरिचिया कोलाई की हमारे पास स्पीशीज है, एंटीजेनिक स्पीशीज. के की बेसिस पे मोर देन 90 है, या 90 के करीब करीब. और दूसरा जो एच है, इसमें हमारे पास 50 के करीब करीब इसकी आगे एंटीजेनिक स्पीशीज है. अब एस्केरिचिया कोलाई की हम बात करते हैं वायरलेंस फैक्टर्स पे. वायरलेंस फैक्टर्स में इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो वायरलेंस फैक्टर है वो इट इज पिलाई. पिलाई ये करते हैं किसके लिए? एडहेजन के लिए, सरफेस म्यूकोजा की सरफेस, म्यूकोजल सरफेस के साथ अटैच होने के लिए, या उसको उसके साथ इसकी अटैचमेंट करवाने के लिए हमारे पास जो चीज यूज करता है, अपना वायरलेंस फैक्टर यूज करता है, इट इज पिलाई. दूसरा इसका ये कैप्सूल. कैप्सूल का एक ही मेन चीज होता है कि एंटी फेगोसाइटिक होता है. ये फेगोसाइटोसिस से बचाता है बैक्टीरिया को.
तीसरा इसके पास एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, चौथा इसके पास एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। एक्सोटॉक्सिन इसके मेन जो है हमारे पास वायलेंस वेक्टर्स हैं जो कि इंटेस्टीन में इन्फेक्शन काज करते हैं। इसके पास जो एंडोटॉक्सिन है ये एक्सक्लूसिवली इंटेस्टीन में ही इन्फेक्शन काज कर सकते हैं क्योंकि इसके रिसेप्टर्स हमारे पास इंटेस्टीन में ही है। और ये कौन से हैं एंटेरोटॉक्सिन? इसके पास तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक हीट लेबाइल है, हीट स्टेबल एंड शीगर टॉक्सिन, ठीक है। तो अभी इसकी हम बात कर लेते हैं। ये सारे इसके हमने वायलेंस फैक्टर्स की बात कर ली और इनको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो इसके इन्फेक्शन हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से इन्फेक्शन में कौन कौन से इसके वायलेंट फैक्टर इन्वॉल्व है। सबसे पहले इसकी अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंस की। स्ट्रेन में कुछ है एंटेरोटॉक्सिजेनिक, मतलब ये वो वाले इकोलाई हैं जो कि सिर्फ सिर्फ क्या करते हैं, टॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शन काज करते हैं। और टॉक्सिन में भी ये सिर्फ सिर्फ एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं तभी इनका इन्फेक्शन होगा, ठीक है। अब जो इंटेरो इन्वेसिव हैं ये क्या करते हैं, ये कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते, ये डायरेक्टली म्यूकोजल सर्विस को जाकर इन्वेट करते हैं और वहां पर जाकर ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड डायरिया, इन्फ्लेमेशन वगैरह काज करते हैं। तीसरे हमारे पास है इंटेरो हेमोरेजिक। इंटेरो हेमोरेजिक वो वाले हैं जो हमारे पास क्या काज करते हैं, ये शीगर टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें हम 0157 O157 रेशियो H7 इस तरह को इसकी स्ट्रेन का नाम है। तो ये क्या करते हैं, शीगर टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, शीगर टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इकोलाई, ठीक है, STEK, ठीक है। ये भी हमें इन्हें बोलते हैं STEC। तो ये भी हमें इन्हें बोलते हैं ये क्योंकि ये शीगर टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। शीगर टॉक्सिन क्या करता है, हमारे पास डायसेंट्री वगैरह काज करते हैं। इसके अलावा अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो वो क्या करता है, फिर हमारे पास HUS एक सिंड्रोम है वो काज करता है। अब इन्फेक्शंस के बाद अब इसके बाद हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं। इसके इन्फेक्शन में ये जो मेन इन्फेक्शन काज करता है वो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें अगर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के बाद जो मेन चीज ये सिंड्रोम काज करता है, इट इज हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम जिसे हम HUS बोलते हैं। UTIs ये काज करता है एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शन ये काज करता है। अब इंटेस्टिनल इन्फेक्शन की डिटेल में हम जाते हैं। अब ये जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है ये काज करता है ड्यू टू इट्स हमारे पास एंटेरो इन्वेसिव और एंटेरो हमारे पास टॉक्सिजेनिक स्पीशीज की वजह से। एंटेरो हेमोरेजिक भी काज इंटेस्टिनल इन्फेक्शन काज करते हैं, वो हम बात करते हैं कैसे। सबसे पहले एंटेरो टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन की बात करते हैं। अब ये जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है इनमें हमारे पास एंटेरोटॉक्सिन ये प्रोड्यूस करेंगे। एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करके कौन से एंटेरोटॉक्सिन होंगे, हीट लेबाइल एंड हीट स्टेबल। अब जो हीट लेबाइल एंड हीट स्टेबल है, इनमें जो हीट स्टेबल है ये क्या करते हैं, ये ग्वानालेट साइक्लेज को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। जब ये ग्वानालेट साइक्लेज को करते हैं तो फिर अंदर GCMP ज्यादा होता है। जब वो ज्यादा होता है तो फिर हमारे पास ये CFTR की स्टिमुलेशन करते हैं। CFTR ट्रांसपोर्टर ज्यादा हो जाए तो क्लोराइड और आउटपोरिंग ऑफ द वाटर होती है जिसकी जो क्या करते हैं, एज अ रिजल्ट हमें डायरिया की सूरत में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसकी क्या होती है, डायरिया बंदे को हो जाता है। जो हमारे पास हीट लेबाइल इसके हैं टॉक्सिन्स, तो वो हीट लेबाइल टॉक्सिन हमारे पास क्या करते हैं, एडेनालाइट साइक्लेज को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एडेनालाइट साइक्लेज फिर प्रोडक्शन को ज्यादा करता है हमारे पास कैम्प की। तो कैम्प की जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे जिसे हम बोलते हैं कैम्प डिपेंडिंग प्रोटीन काइनेज। वो प्रोटीन काइनेज एंजाइम फिर फॉस्फोराइलेशन करेगा आगे इनकी CFTR जो है जिन्हें हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, CFTR फिर क्या करेंगे, क्लोराइड और इलेक्ट्रोलाइट को और जिसके बाहर करेंगे इनसाइड द म्यूकोजल सेल इनटू द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन आ जाएगा, जिसकी वजह से आउटपोरिंग ऑफ द वाटर हो जाएगी, वाटर ल्यूमन में ज्यादा हो जाएगा इंटेस्टाइन की और हम बंदे को क्या होगा, डायरिया, ठीक है। ये इसके वो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन की बात की जो कि हमारे पास एंटेरोटॉक्सिन मेडिएटेड थे। अब हम बात करते हैं एंटेरो इन्वेसिव स्पीशीज की। एंटेरो इन्वेसिव स्पीशीज और चाहिए जो हमारे पास एंटेरोटॉक्सिजेनिक हमने बात की, ये किधर काज कर रहे हैं डिजीज, जेजिनम एंड इलियम में। हमें पता है कि जो इकोलाई है इट इनहिबिट्स द कोलोन एंड इट प्रेजेंट इन आवर फीसेस, ठीक है। तो कोलोन में ये कोई टॉक्सिन मेडिएटेड या एंटेरोटॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शन नहीं काज करता क्योंकि एंटेरोटॉक्सिन रिसेप्टर्स कोलोन के पास नहीं है। ये ड्यू टू इट्स मोटिलिटी, क्योंकि इसके पास एक फ्लैजिलन है तो ये मोटाइल है तो ये ऊपर की तरफ जब माइग्रेट करता है इनटू द इलियम या जेजिनम तो वहां पर जाके ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और इलियम जेजिनम पे रिसेप्टर्स ऐसे हैं जहां पर टॉक्सिन बाइंड कर जाते हैं और टॉक्सिन बाइंड होने के बाद हमारे पास क्या चीज काज करते हैं, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन जो हमने अभी बात की इन द फॉर्म ऑफ डायरिया जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिकली ट्रेवलर्स डायरिया। जो इकोलाई है ये दो मेन तरह की डिजीज का करता है जिसे हम ट्रेवलर्स डायरिया बोलते हैं और दूसरी जो डिजीज का करता है न्यूनेटल
मेनिंजाइटिस काज करते हैं। ये इसके साइड इन्फेक्शन है। उसके अलावा अगर हमारे पास इसकी जो एक और स्पीशी है शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग, अब वो शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जो इकोलाई है वो क्या करती है, वो इंटेस्टीन में वो अब कोलोन के जो म्यूकोजल सेल्स हैं उनको इन्वेट करेगी। जब उनको उनके साथ वो करेगी तो वहां पर क्या होगा, हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज होगी। इन्फ्लेमेशन के नतीजे में क्या होगा, हमारे पास डायरिया भी होगा और उधर ब्लड भी ज्यादा हो जाएगा। तो वो ब्लडी डायरिया काज करेगी। शीगा प्रोड्यूसिंग जो हमारे पास इकोलाई है वो क्या करेंगे, वो वाली स्ट्रेन वो ब्लडी डायरिया काज कराएगी, जिसे हम डाइसेंट्री बोलते हैं, जिसमें म्यूकस भी आ जाते हैं और इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है न्यूट्रोफिल्स की, क्योंकि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो हमें जो डायरिया का जो है जो स्टूल है उनमें हमें क्या चीज मिलती है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह। अब ये जो शीगा टॉक्सिन जो हमारे पास शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इकोलाई है, इनमें हमारे पास ये जो अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए इन्फेक्शन, अगर ये ब्लड में चला जाए तो ये क्या काज करते हैं, ब्लड में अगर चला जाए तो ये HUS जो जिसे हम बोलते हैं हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये काज करते हैं। अब ये जो हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, इसके हमारे पास क्या होता है कि ये जो शीगा टॉक्सिन है ये जब ब्लड में जाते हैं तो ये स्मॉल जो ब्लड वेसल्स है कैपिलरीज, उनको जाकर वहां पर जो उनकी एंडोथेलियम है उनके साथ जाके बाइंड कर जाते हैं। वहां पर जब बाइंड करते हैं तो उनको ये डैमेज करने लग जाते हैं। जब उनको डैमेज करने लग जाएंगे तो कुछ ना कुछ इसके क्या होंगे, सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे इस सिंड्रोम के। वो कौन कौन से हैं, वो 3 मेन है। पहला इनमें से है, ये हमारे पास काज करते हैं एनीमिया। एनीमिया कैसे काज करेंगे, अगर ये ब्लड वेसल्स को एंडोथेलियम को क्या कर रहे हैं, डिनेचर कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो उधर से जो आरबीसीज गुजरेंगे उनकी क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्शन हो जाएगी, वो भी अपनी शेप को लूज कर देंगे और उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उस तरह नहीं रहेगी जैसे कि नॉर्मल आरबीसीज की होती है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो जाएगा। लेकिन इस वाले एनीमिया का खास नेम है, उस नेम को हम क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है कि वो हमारे पास जो काज कर रहा है माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया काज कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो एंजियोपैथिक क्यों बोला हमने, क्योंकि हमने बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ब्लड वेसल के जाकर उनको उनके साथ अटैच होता है, उनके काज कर, तब हमने बोला कि माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया काज कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरी इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ जाती है, HUS की बात कर रहे हैं, उसमें आ जाती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब जिधर भी बॉडी में अगर कोई वेसल डैमेज हो रही है तो प्लेटलेट्स क्या हो रहे हैं, वहां पर एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट होने के बाद उनकी ब्लड में काउंट उनका कम हो जाता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। तो पहली इसमें HUS में हमने बात की, ये क्या काज कर रहा है, हिमोलाइटिक माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया। दूसरी इसमें हमने बात की, ये क्या काज कर रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। तीसरा ये जो अब काज करेगा हमारे पास, इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगी वो होगी एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर किस तरह होगा, ग्लोमेरुलस में हमारे पास पता है हमें कि नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज है। जब वहां पर कैपिलरीज है तो वो भी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, तो वहां पर जाकर उनकी एंडोथेलियम को ये क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो जो है नॉर्मल GFR और जितने भी किडनी के नॉर्मल नेफ्रॉन के फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब वो डिस्टर्ब होंगे तो हमें एक एक्यूट रीनल फेलियर का के नतीजे में एक सामने अगर अगर इसका बहुत ही मतलब इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा हमने इसका कंट्रोल ना किया तो हमें एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा जो इसका एक और इन्फेक्शन है, ये यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन ये काज करता है, और ये मोस्ट कॉमन इन वेमेन है। वेमेन में क्यों कॉमन है, क्योंकि उनको यूरेथ्रा एंड एनस दोनों करीब हैं, तो हमें पता है ये फीसिस में प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई फीसिस की कंटामिनेशन अगर वो जा रही है फीमेल के एनस से या उसके उधर यूरेथ्रा में जा रही है, तो यूरेथ्रा से ये ऊपर की तरफ चलते जाएंगे और ये ब्लैडर की भी इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं, जिसे हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। ठीक है, और ये ऊपर जाके किडनी की भी इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं, जिसे हम पिलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये इसके यूटीआईज के इन्फेक्शन थे। यूटीआईज के इन्फेक्शन ये इस तरह काज करता है कि यूटीआईज में इसके एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं ग्लैक्टोज डाइमर्स, गैल गैल डाइमर जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज डाइमर्स, उनके साथ ये जाके बाइंड करता है और ये वाली इन्फेक्शन यूटीआईज काज करता है। इसके अलावा इसकी जो हमने सिस्टेमिक इन्फेक्शन की बात की, सिस्टेमिक में सबसे पहले हमने बात की कि इंपॉर्टेंट डिजीजेज में स्क्रेचिया की ये बात भी है अलॉन्ग विद द ट्रेवलर्स डायरिया कि ये क्या काज कर रहा था, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस। अब ड्यूरिंग पार्चुरेशन अगर फीमेल की ये होते हैं किधर वजाइना में या बर्थ केनाल में, तो उधर ये अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है बेबी को, तो ये उधर क्या कर जाएंगे, उसके ब्लड में चले जाएंगे बेबी के। जब ये उधर जाएंगे तो उस फिर उधर जाके ये ब्लड में जाके ये क्या करेंगे, हमारे पास न्यूनेटल मेनिंजाइटिस काज करेंगे। ये वन ऑफ द 2 बैक्टीरियाज हैं जो कि न्यूनेटल मेनिंजाइटिस काज करते हैं। जो दूसरा बैक्टीरिया वो ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई है। अब हम बात करते हैं जी इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की।